नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया मॉडल पेपर जो रीट मुख्य परीक्षा 2023 में होने वाली है। उस समय जो हिंदी का पेपर बनेगा उसमें इस मॉडल पेपर से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ये जो पुराने जो प्रश्न आए हुए हैं उनमें से ये प्रश्न निकाले हुए हैं। तो हम आज 30 क्वेश्चन हैं, इनको हम देखेंगे। साथियों, हिंदी भाषा का ये पेपर है। तो साथियों, देखते हैं मॉडल नंबर 4। तो साथियों, क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। तो 30 क्वेश्चन है और ये गद्यांश दिया हुआ है। तो साथियों, पहले थोड़ा सा गद्यांश देख लें। तो गद्यांश में कहा है, हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दारिद्र्य अज्ञान तथा प्रमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। तो साथियों, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि प्रमुखापेक्षिता का अर्थ बताइए। तो साथियों, हम जो टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं इसमें यही विशेष बात है कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप भी उत्तर देंगे और बाद में मैं उत्तर दे दूंगा। तो साथियों, आप बताइए पहले इसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरों से आशा रखना, प्राय मुख अच्छा लगना, प्राय मुख की अपेक्षा करना, ईश्वर का मुख। तो साथियों, बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों से आशा रखना। फिर आगे क्वेश्चन है, कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो साथियों, जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वो बताना है। सेवा, भाषा, प्रयोग, हिंदी। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है बताइए जल्दी से। तो साथियों, इसमें प्रयोग हो जाएगा जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, और सेवा, भाषा, हिंदी ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आगे क्वेश्चन है, इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है, यानी प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। तो साथियों देखो, आशय, मतलब, धन, अभिप्राय, इनमें से कौन सा आंसर राइट हो रहा है। तो साथियों, इसमें अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है, वो इसमें बताया है कि धन। इस गद्यांश में जो प्रयुक्त अर्थ शब्द हुआ है, यानी ये अर्थ, ये एक पद लिखा हुआ है, इस शब्द का अर्थ नहीं है। तो साथियों, कौन सा बताया इसमें बताया ये धन, ये नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन है, कौन शब्द एक वचन है। तो साथियों, जो वचन एक वचन है वो बताना है। विचारों, भाषाओं, अक्षय, मनुष्यों। तो इसमें कौन सा शब्द है जो एक वचन है। तो साथियों, इसमें अक्षय है, वो एक वचन शब्द है। फिर आगे क्वेश्चन है, कीमत का बहुवचन है। तो साथियों, कीमत का बहुवचन बताना है। कीमती, कीमतों, कीमतों, कीमत। कौन सा होगा इसमें राइट आंसर। तो साथियों, इसमें कीमतों हो जाएगा, ये दोनों ही सही है। इसमें कीमतों, सॉरी ये तो गलत ही है वैसे, क्योंकि की छोटी है। तो ये कीमतों ये सही है जो बहुवचन में है, बी हो जाएगा इसका राइट। फिर आगे क्वेश्चन है, माध्यम का बहुवचन होगा। जो माध्यम शब्द है इसका बहुवचन बताना है साथियों। तो इसका मध्यमा, माध्यमिक, मध्यम, माध्यमों, कौन सा होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा माध्यमों, ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे है, अक्षय निधि का अर्थ है। तो साथियों, अक्षय निधि का अर्थ बताना है। बिना क्षय रोग, किसी का नाम, कभी खत्म न होने वाली संपत्ति, रोग रहित निधि। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी खत्म न होने वाली संपत्ति। आगे साथियों, फिर से एक गद्यांश देखने को मिल रहा है। तो ये गद्यांश क्या कह रहा है देखिए, पढ़ते हैं। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुएं, अपने तालाबों,
अपने खेतों के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। तो साथियों ये एक गद्यांश है जिसमें जिम्मेदारी पूर्वक बात कही गई है। तो साथियों अब इसमें क्वेश्चन पूछा है निम्न में से तत्सम शब्द है। तो साथियों जमीन, शून्य, खुद, मजबूत, 4 ऑप्शन मिले। इनमें से जो तत्सम शब्द है वो बताना है। तो बताइए साथियों कौन सा होगा इसमें राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य, जो तत्सम शब्द है। फिर आगे क्वेश्चन है, इसमें जमीन का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों जमीन का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो साथियों जमीन का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो विटप हो जाएगा। और बात करें जमीन के पर्यायवाची की तो पृथ्वी, धरा, धरनी ये सभी जमीन के पर्यायवाची, लेकिन विटप है वो जमीन का पर्यायवाची नहीं है। आगे क्वेश्चन है जीवित का विलोम बताइए। तो साथियों जीवित का विलोम क्या होगा, अजीवंत, अस्थिर, अजीवित, मृत, क्या होगा। तो साथियों जीवित का विलोम है वो हो जाएगा मृत। आगे क्वेश्चन है कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो साथियों जिस शब्द में प्रत्यय नहीं है वो बताना है। लोगों, पशुओं, सदस्यों, पीढ़ी, प्रत्यय किसमें नहीं है वो बताना है साथियों। तो साथियों इसमें पीढ़ी है, इस शब्द में प्रत्यय नहीं है। लोगों, पशुओं, सदस्यों में तो है लेकिन पीढ़ी में प्रत्यय नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन है मिलजुल समास का विग्रह है। मिलजुल जो समास का विग्रह बताना है। मिल से जूल, मिल और जूल, मेल जोल, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल और जूल, द्वंद्व समास के तहत हो जाएगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन है निम्न में अव्यय है। तो अव्यय बताना है साथियों। इन ऑप्शन में समाज, खंड, एक, व्यवस्था, इनमें अव्यय कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, ये शब्द अव्यय है। सी वाला ऑप्शन है एक, ये अव्यय शब्द है। फिर आगे क्वेश्चन है श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है। यानी श्रुत लेखन करने से किस कौशल का सर्वाधिक विकास होता है बताइए साथियों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण लेखन, वाचन श्रवण, श्रवण वाचन, लेखन वाचन, कौन सा होगा इसमें राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा श्रवण लेखन। श्रुत लेख से सुनकर लिखने से सुनने का और लेखन का दोनों का ही विकास होता है। साथियों आगे क्वेश्चन नंबर है ये कौन अशुद्धि वर्तने वाला। तो साथियों इसमें है कौन अशुद्धि वर्तने का कारण नहीं है। तो साथियों जो अशुद्धि वर्तने का कारण नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन देखो कौन सा इसका राइट हो सकता है। लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान। तो साथियों राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जलवायु, अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। तो साथियों अच्छी परीक्षा में क्या आवश्यक है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, इनमें से सभी। तो अच्छी परीक्षा के लिए क्या आवश्यक है बताइए साथियों जल्दी से। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा इनमें से सभी। जो अच्छी परीक्षा होनी है तो उसके लिए विश्वसनीयता भी जरूरी है, वस्तुनिष्ठता तो होनी ही चाहिए और विभेदीकरण भी जरूरी है। फिर आगे क्वेश्चन है इसमें मूल्यांकन उपयोगी है। तो साथियों मूल्यांकन उपयोगी है किस प्रकार से है तो बताना है। विद्यार्थियों की प्रगति जानने में उपयोगी है, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में उपयोगी है, विद्यार्थियों के आचरण जानने में उपयोगी है, या इनमें से सभी। तो साथियों बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की प्रगति जानने में मूल्यांकन उपयोगी है। ये ऑप्शन राइट हो गया है। फिर आगे क्वेश्चन है इसमें यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे। तो साथियों ये बताना है कि कोई विद्यार्थी अगर अशुद्ध लिख रहा है तो उसका उपचार क्या हो सकता है। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण,
माँ बाप से शिकायत करना, उसे दंड देना। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। उपचार किया जाएगा मतलब समस्या को जान के उसका निदान किया जाएगा, तो ये उपचारात्मक शिक्षण में हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। तो साथियों ये जो सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है, इसमें विधेय बताना है। तो साथियों बताओ विधेय कौन सा है? मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। तो साथियों इसका विधेय क्या हो जाएगा? इसका विधेय हो जाएगा बहुत अच्छा चित्रकार है, ये विधेय हो जाएगा। और मेरा मित्र राकेश है, ये उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। और आगे जो है वो बहुत अच्छा चित्रकार है, ये विधेय में चला जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सलमा घर जाती है, वाक्य किस प्रकार का है? तो साथियों बताइए, सलमा घर जा रही है यानी घर जाती है, तो ये वाक्य किस प्रकार का है? तो साथियों ये एकदम साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है इसमें, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। रेखांकित अंश क्या है? लंका का राजा रावण। तो इसके बारे में बताना है, ये किस प्रकार का मतलब पद है? तो साथियों बताइए जल्दी से। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ये संज्ञा पदबंध है, लंका का राजा रावण। फिर आगे क्वेश्चन है, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो साथियों पारा उतरना जो मुहावरे का अर्थ है वो बताना है। तापमान कम हो जाना, क्रोध कम हो जाना, बुखार उतर जाना, सर्दी पड़ना। तो इसका राइट आंसर बताइए साथियों क्या हो जाएगा? तो साथियों पारा उतरना, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध कम हो जाना। आगे क्वेश्चन है, आंखें फेर लेना, इसका अर्थ क्या होगा? आंखें फेर लेना, तो इसका अर्थ बताइए साथियों। दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना, नाराज हो जाना। बताइए साथियों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेना यानी उदासीन हो जाना। आगे क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है, यानी कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ क्या होगा? बताइए साथियों। कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, दलाली नहीं करनी, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा खराब काम का परिणाम खराब ही होता है। आगे क्वेश्चन है, भाषा है। तो साथियों भाषा किस प्रकार है, यानी अर्जित है या प्राप्त है, मतलब अनुगत प्राप्त है, किस प्रकार से है बताइए। अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, सहजता योग्यता, सहजात योग्यता। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए, भाषा क्या है? तो साथियों भाषा है वो अर्जित है, वंशानुगत या मतलब उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति नहीं मान सकते इसको, क्योंकि ये हमें खुद प्राप्त करनी होती है जिस माहौल में रहते हैं, जहाँ से हम सीखते हैं वहाँ। क्योंकि यहाँ का व्यक्ति है वो हिंदी बोलता है, वही अगर फॉरेन कंट्री में है तो वो अंग्रेजी या अरबी अलग बोलेगा, तो वो अर्जित ही है ना। तो इस प्रकार से आगे क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय बताना है साथियों। तो इसका अभिप्राय क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। राइट आंसर बताइए साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। आगे क्वेश्चन है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। तो साथियों अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त क्या है? शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो अनुकरण विधि है वो रचना के लिए, किस रचना के लिए किस स्तर पर उपयोगी है वो बताना है। तो साथियों बताइए। तो साथियों ये प्रारंभिक स्तर पर अनुकरण विधि उपयोगी है, क्योंकि जो बच्चा सीखता है वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। तो साथियों इस प्रकार से अनुकरण विधि वो प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी है। फिर आगे, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में
किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है। यानी बात ये है कि विद्यार्थियों में भाषा के प्रति जो रुचि है और उस रुचि का विकास है वो किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती है। मतलब वो रुचि का विकास भाषा से संबंधित किस प्रकार से होता है, भाषण से होता है, साक्षात्कार से होता है, प्रश्नोत्तर से होता है या अवलोकन से होता है, किस प्रकार से होता है, ये पूछा है। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अवलोकन से। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में अवलोकन प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है। बच्चा है वो देख कर सीखता है, अवलोकन कर करके सीखता है और बोलता है। आगे क्वेश्चन है भाषा कौशलों की संख्या बताइए। तो साथियों भाषा कौशलों की संख्या कितनी है, 5 है, 4 है, 3 है या 10 है। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है भाषा कौशलों की संख्या 4 होती है। तो साथियों ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है, श्रवण, भाषण, फिर पठन, लेखन, इस प्रकार से। तो ये 4 कौशल होते हैं। तो साथियों हमने ये जो वीडियो देखा है, ये वीडियो बनाया है या हमने पढ़ाई की है इस मॉडल पेपर की, तो आप जानते हैं आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे या कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथियों ये जो मॉडल पेपर है ये पुराने पेपर जो आरपीसी, आरबीसी इनके द्वारा जो लिए हुए हैं उनसे ही प्रश्न निकाल कर बनाए गए हैं। इसमें ऐसे नॉर्मल कोई भी प्रश्न नहीं है, तो इस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। साथियों ये मुख्य परीक्षा रीट की जो भर्ती होने वाली है फरवरी 2023 में, तो उसमें भी इन मॉडल पेपर से आपको कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इन वीडियो को अवॉइड ना करते हुए इनको ज़रूर देखना। और साथियों आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे साथियों। तो साथियों काम करने का भी मज़ा तब आता है, वीडियो बनाने का भी मज़ा तब आता है जब फीडबैक अच्छा मिलता रहे। तो साथियों इसी आशा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।